हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की किताब से चैप्टर 9 कब आऊं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। तो जो अवंती है उसने गांव में ही एक छोटी सी रंगाई की दुकान कौन सी होती है, जहां पर कपड़ों की रंगाई की जाती है, कपड़ों को रंगा जाता है। तो कपड़ों को रंगने की एक दुकान अवंती ने गांव में खोली और गांव वालों के कपड़े रंगने शुरू कर दिए। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा क्या होता है? तारीफ करना। तो सब गांव वालों को उसका काम अच्छा लगा तो वे उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो जब अवंती अच्छा काम करता था, अच्छे से अपने रंगाई के काम को करता था, तो उसकी दुकान चलने लगी। चलने लगी का मतलब सब उसकी दुकान पे आने लगे, उसको काम मिलने लगा। और अवंती की तारीफ सुनकर एक सेठ को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या क्या होती है? किसी से जलन महसूस करना। तो उसके बाद क्या होता है? अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान पे जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। तो फिर वो सेठ क्या करता है? अवंती को परेशान करने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा लेता है और उसकी दुकान में जाता है और बुलंद आवाज कहते हैं तेज आवाज में बोलता है अवंती से कि इस कपड़े को अच्छे से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर क्या? जो उसका टैलेंट है, हुनर कहते हैं टैलेंट को। तो उसका टैलेंट वो देखना चाहता था, उसका हुनर देखना चाहता था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी तो मैंने बहुत तारीफ सुनी है कि लोग बहुत प्रशंसा करते थे अवंती की। इसलिए सेठ उससे जलने लगा था और उसको परेशान करने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा लेकर उसकी दुकान पर आया था। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तो अवंती ने सेठ से पूछा कि कौन सा रंग आपको अच्छा लगता है, किस रंग में आप इस कपड़े को रंगवाना चाहते हो? तो सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? तो सेठ जी कहते हैं कि मुझको हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग, मतलब वे सभी रंगों के नाम गिना देते हैं और अवंती से कहते हैं कि ये तो मुझको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कतई का मतलब बिल्कुल। तो फिर अवंती उसको जवाब देता है। अवंती कहता है, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो अवंती सेठ जी की चाल समझ जाता है और सेठ जी से कहता है कि हाँ, मैं समझ गया और मैं आपकी पसंद के रंग से आपके कपड़े को रंग दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अब अवंती ने क्या किया? मंसूबा मतलब जो सेठ करना चाहता था, सेठ की जो योजना थी उसको भांपते हुए, उसकी मतलब उसको एहसास हो गया अवंती को, उसकी जो योजना थी उसको पहचानते हुए अवंती ने सेठ से उसके जो कपड़े का टुकड़ा सेठ लेके आया था उसको ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो मैं उसको लेने किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो बच्चों, अवंती भी बहुत होशियार था। जैसे सेठ ने सब रंग गिना दिए थे, ऐसे ही अवंती ने भी सारे दिन गिना दिए कि इन दिनों को छोड़कर आप कभी भी इसको लेने आ सकते हैं। अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इनके अलावा तो कोई दिन होता ही नहीं है। तो फिर सेठ उसको लेने कैसे आएगा? सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में है। खिसक लेने का मतलब वहाँ से चले जाने में। तो सेठ समझ गया कि अवंती समझ चुका है उसकी चाल को और सेठ ने सोचा कि यहाँ से तो निकल लो। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो ये कहानी लिखी है R.S. त्रिपाठी ने। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, बाय।